हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से कॉग्निटिव ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी और टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे। आज हम लोग दो तीन चीजें क्लियर करेंगे, दो तीन टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला होगा रिमाइंडर थ्योरम, या फिर दूसरा हो सकता है यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करनी है, ये निकाल सकते हैं। और अगर वीडियो लेंदी नहीं हुई तो हम लोग कैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर को, जो बड़ी संख्याएं होती हैं, सबको ऐड करना होता है, कैसे करेंगे, इन सब विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग सीखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आने की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एग्जाम में नहीं भी आता है तो हमें आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन मेथड में जैसे कभी संख्याएं बड़ी हो जाती हैं और ऑप्शन में संख्याएं अलग अलग दी होती है, तो हम लोग यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको थोड़ी बेसिक चीजें बता देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 18, कुछ भी दिया हो, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई दिया हो, आपसे पूछा जाए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, जितनी भी वंस प्लेस पे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जैसे वंस प्लेस पे हैं, जो भी पहली संख्याएं होंगी वंस प्लेस पे होंगी, उनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 आ गया, 6 4 जा 24, ठीक। 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 4 जा 24, ठीक है। 24 यहाँ पे 4 आ गया, लास्ट में यूनिट डिजिट हम मल्टीप्लाई करेंगे 4। यहाँ पे 4 8 चौक 32 यानी 32, यहाँ पे 2 यूनिट प्लेस पे आ गया, और यहाँ पे फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। देखिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 आ गया हमको, लेकिन यूनिट प्लेस पे ही लेनी है संख्याएं। हमने फिर यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया, 32 आया तो हमने 2 को लिया और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 आ गया, यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे इस तरह संख्याएं दी हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए संख्याएं दी हैं आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 9 तक दिया गया है, और आपसे पूछा जाए इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे आइए देख लेते हैं। ये भी कैसे करते हैं, क्योंकि इस तरह की संख्याएं पूछी जाती हैं अक्सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, हमने आपको बताया था कि जब भी नंबर फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, तो हमने उस टॉपिक में बताया था कि अगर आपको 5 और 2 दिख जाए तो हमेशा जीरो ही आता है, जीरो आता है। अब जीरो किसी संख्या में आ गया, अगर हमें 5 और 25 मिल गया तो यूनिट डिजिट जीरो ही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ 21 भी दे सकता है, 21 मल्टीप्लाई 23 23 22, और यहाँ पे डॉट 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 89 दे दे 89 दे दे, फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो और फाइंड करना हो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पे 24 आया होगा, इस सीरीज में 24 आया होगा, फिर 25 आया होगा, फिर यहाँ पे डॉट 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 आगे 89 तक पूछा गया है, 89 तक क्या होगा, तो आप यहाँ देखिए 22 दिया हुआ है और 5 दिया गया है, इनसे ही मिला के जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट जीरो लिख देना है। हालांकि और आगे बढ़ेंगे तो 30 आएगा, 30 में भी जीरो मिल जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं कि क्या आने वाला है। यहाँ पे हमें पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है बड़ी संख्या दी हो और यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है 5 और 2 कहीं पे है या नहीं। अगर 5 और 2 मिल जाता है तो यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगा, और अगर 5 और 2 नहीं दिया है और यहाँ पे देखिए 5 होता तो जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिया गया है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया तो यूनिट डिजिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, 6 आ गया। आइए देखते हैं आगे कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया जाए हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, अभी हमने आपको बताया था 21 22 और 23, ये अगर यही दे दिया गया संख्या 23 ना हो कि 3 यहाँ पे दे दिया गया, तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, हम सिर्फ यूनिट प्लेस को फाइंड कर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 आ गया। हो सकता है कोई बड़ी संख्या दे दें, 429 729 या फिर 881, ये यहाँ पे ये दे दिया गया और हमसे पूछा गया संख्याएं बड़ी हैं, तो यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए 9 9 जा 81 आ गया, 81 का हम 1 केवल ले लेंगे और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आ गया।
तो देखिए अगर संख्याएं सीरीज में बहुत बड़ी दी गई हैं, अगर 2 और 5 है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 और 5 होगा तो 0 लगा देंगे। अगर 2 और 5 नहीं है तो हम केवल यूनिट प्लेस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और संख्याएं बताते जाएंगे। तो इसी तरह हम करते जाएंगे, आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या आएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन और कैसे किस टाइप के बनते हैं। देखिए यूनिट डिजिट फाइंड करना है, मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 729 की पावर, ठीक है, यहाँ पे संख्या 3 डिजिट में दी गई है, 729 की पावर यहाँ पे 59 दिया गया है और आपसे पूछा गया है यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब देखिए इसका मतलब तो ये होता है 729 इंटू 729, ये 59 टाइम्स करना है। ये करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और गुणा करते करते आंसर भी नहीं आएगा। तो कैसे यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है, तो आइए देख लेते हैं। तो जब भी आपको पावर कुछ भी दिया हो, पावर आपको कुछ भी दिया हो, अब वहां पे आपको सिर्फ 59 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, आप पावर को 4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे देखिए कितना रिमाइंडर आ रहा, 56 तो कट जाएगा, 56 तक पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर आया, ध्यान दीजिएगा ये रिमाइंडर हो जाएगा क्योंकि 56 तक हमने पूरा पूरा कट किया। 4 1 जा 4, यहाँ पे 19 हो गया, 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर बच गया। तो जो भी रिमाइंडर बचता है यूनिट डिजिट में हम वही उसी को लिख देते हैं। जो रिमाइंडर बचा है उसी को यूनिट डिजिट की संख्या पे हम पावर लगा के कर लेते हैं। अब ये करना थोड़ा टफ था, लेकिन ये करना आसान हो गया, आप देख पा रहे होंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा 81 और 81 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दिए तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। देखिए यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे इनको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए थोड़ा सा हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कई चीजें आपको सीखनी है। अभी हमने आपको बताया है रिमाइंडर 3 आता है, रिमाइंडर 4 भी आ सकता है, तो कैसे हम लोग करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है 623 की पावर 33 दिया गया है, 36 दिया गया है, ठीक है। अभी हम एक संख्या और ले लेते हैं, 623 की पावर 33 भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 हो गया। दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। हमने अभी आपको बताया संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ हमको पावर ध्यान देनी है। पावर को हमने ध्यान दिया, देखिए 36 है, 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 बचा। आपको यहाँ पे समझना होगा, रिमाइंडर जब भी 4 बचता है तो यहाँ पे सॉरी, रिमाइंडर जब भी 0 बचेगा यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो उसको हम 0 ना लिख के 4 ही लिखेंगे, रिमाइंडर 4 ही लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 3 लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे। यूनिट प्लेस पे 3 लिखा है तो रिमाइंडर अगर 0 आता है, बाकी किसी भी केस में अगर 1 2 3 आता है तो कोई बात नहीं, सेम वैसे ही संख्या की पावर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 0 रिमाइंडर आता है तो उसको हम 0 ना लिख के 4 को ही लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, संख्या इतनी बड़ी थी लेकिन हमने कितनी छोटी कर ली, आसान हो गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं, देख लीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 का यूनिट प्लेस 7 है, 7 का हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 होता है, यूनिट प्लेस 1 आ गया। देखिए कैसे करते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 9 जा 81 होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, 9 9 जा 81 होता है, यहाँ पे 1 हम यूनिट प्लेस पे ले लेते हैं। कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपका 0 आता है तो आप वहां पे 0 ना लेके 4 ले लीजिएगा, बस 4 लेना है। 4 के अलावा बाकी चीजें ऐसी रहेंगी। जब भी रिमाइंडर 3 आएगा 3 लिखेंगे, 2 आएगा तो 2 लिखेंगे। आइए 2 3 सवाल करते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे दिया है 623 की पावर 33 दिया है, तो 33 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए आपने कट किया, कितना आ गया, यहाँ पे हमने 32 कट जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा क्योंकि 8 चौक 32 होता है, यहाँ 33 दिया है, 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसी 1 को यूनिट प्लेस पे जो संख्या लिखी है उसकी पावर बना देंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट प्लेस पे 3 आ जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो भी दिया है हमने लिख दिया, पावर 1 लिख दिया और फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 आ गया। ये ज्यादा टफ नहीं था। आइए देखते हैं अगली संख्या कैसे करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 122 की पावर 20 दी हो, या फिर एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, 122 की पावर 22 दिया हो। इसमें आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी।
देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 122 की पावर 20 दी है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे 20 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 बचा। हमने आपको कहा था ये स्पेशल केस है, जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम यहाँ पे 4 की तरह ट्रीट करेंगे, 4 ही देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे 2 लिखा है, तो पावर हम 4 कर दिए। अब देखिए इसका मतलब ये होता है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 4 टाइम्स को हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अब गुणा करते हैं, 2 टू जा 4 हो गया, 4 टू जा 8 हो गया, 8 टू जा 16 हो गया, यानी कि यूनिट प्लेस पे 16 आ गया। आप देख पा रहे होंगे यूनिट प्लेस पे 16 आ गया। अभी हम लोगों ने अगली कुछ क्वेश्चन और ले रखा है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 122 की पावर 22 दिया है, तो आप देखिए 22 जो भी पावर दिया होगा उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर कितना आता है, 2 रिमाइंडर आ गया, और यूनिट प्लेस पे जो संख्या दी है, यूनिट प्लेस पे 2 दिया है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आ गया, क्योंकि 2 इंटू टू करते हैं तो रिमाइंडर 4 आ जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ी और संख्याओं की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है 123 की पावर 23, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 123 की पावर 23, और थोड़ी बड़ी संख्या हम ले लेते हैं। कैसे करते हैं, दिया है 2153, संख्या दी है 2153, और यहाँ पे पावर दी गई है 167 दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। देखिए कैसे करते हैं हमने आपको कहा था पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे 3 बच रहा है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट लिखी होगी, यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट लिखी होगी उसी की पावर हम कर देंगे जो भी रिमाइंडर में आया होगा। देखिए रिमाइंडर में 3 आया था, हमने पावर कर दिया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू थ्री करते हैं। यहाँ देखिए 3 3 का 9, 9 3 27, यहाँ पे 27 आ गया, यानी कि यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी 7 आ गया, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 थी, यहाँ पे 20 टाइम्स कट गया, पावर 3 है तो हमने 3 की पावर 3 लिखा, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जब भी हमने इसको 3 की पावर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए ये यही आया, 3 3 जा 9, 9 यहाँ पे 27 आ गया, 27 का यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक संख्या हम और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 122 दिया गया है, आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं, और पावर 23 दिया है। देखिए ये तो कैसे करते हैं सवाल को, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने 4 को डिवाइड किया, पावर को ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्याएं दी हो, पावर ज्यादा दी हो, तो हम पावर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यूनिट डिजिट की पावर बना देंगे। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, पावर यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 3 आ गया। जो रिमाइंडर आता है यूनिट प्लेस पे जो भी संख्या लिखी रहती है उसकी पावर बना देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 इंटू टू दिया है, यानी कि यहाँ पे 8 आ गया। यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी, यूनिट प्लेस पे 8 संख्या आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ संख्या बड़ी दी है, 4 डिजिट में दी है, कैसे करते हैं, हमने आपको कहा है जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे करेंगे। तो 4 टाइम्स 16 कट गया, फिर 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 आ गया, 3 की पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका मतलब ये होता है 3 मल्टीप्लाई 3, यूनिट प्लेस पे जो भी संख्या होगी पावर उसी को करेंगे जो भी रिमाइंडर आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। हमें यूनिट डिजिट बतानी थी, यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आइए देखते हैं बड़ी संख्या कैसे फाइंड करते हैं, यानी क्वेश्चन सीरीज में दी हो तो कैसे करना होगा, उन संख्याओं को हम लोग कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। बस आपको ध्यान यहाँ पे देना, स्पेशल केस यहाँ पे है कि जब भी रिमाइंडर 0 आए, जब भी रिमाइंडर आपका 0 आता है उसको हम 4 ही लिखते हैं, और 0 किसी की पावर 0 नहीं लिखेंगे। अगर 0 आता है तो हम वहां पे 4 लिख देंगे। ठीक है, आइए देखिए लिखा हुआ है जैसे 72 की पावर 72 लिखा हुआ है, 72 की पावर 72 लिखा है, प्लस दिया है 104 दिया है, पावर 104 है, फिर प्लस दिया है 71 की पावर, यहाँ पे देखिए 71 की पावर 171 दिया है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमने इंडिविजुअली कैसे करते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया है।
अलग अलग, अगर ये संख्या अलग दी होती तो हम लोगों ने करना सीखा है कैसे करते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 72 की पावर 72। हमने कहा था पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब भी पावर 0 आए तो हमने कहा है आप यहाँ पे 0 की जगह पे 4 को ट्रीट करेंगे। जब भी पावर 0 आएगा वहां पे आप 4 को लेंगे। ये देखिए आपको 4 को लेना है, तो हमने 4 को ले लिया। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा। यूनिट डिजिट आपने देखा 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। अब यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे 104 दिया गया है, पावर भी 104 दी गई है। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर देख लेते हैं क्या आता है। रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आ रहा है। हमने आपको कहा था रिमाइंडर जब भी 0 आए तो आपको 4 ही लिखना है। यूनिट प्लेस पे जो भी संख्या होगी उसकी पावर हमको 4 लिखनी है। हमने 4 लिख दिया, तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 करेंगे, 6 6 जा 36 हो जाता है। तो यहाँ भी पावर हमने जब मल्टीप्लाई खोल के मल्टीप्लाई किया तो सारी चीजें यहाँ भी देखिए यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। यहाँ इस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे संख्या 6 आएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 71 की पावर 171 दिया है। यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना रिमाइंडर आता है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 2 जा 8 यानी कि 3 आ गया। अब यहाँ पे 1 की पावर 3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो देखिए हमने कर दिया। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है कि यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। देखिए क्या आता है, यूनिट प्लेस की संख्याओं को हम ऐड करते हैं। 6 6 जा 12, देखिए 6 6 को हमने जो ऐड किया 6 6 12 हो गया, और 12 में फिर हमने 1 को ऐड किया तो यहाँ पे 13 आ गया। अब हमको यहाँ पे यूनिट प्लेस बतानी थी, तो यूनिट प्लेस आपकी 3 हो जाएगी। हमने यहाँ पे देखिए इसकी हमने अलग निकाल ली यूनिट प्लेस, इन संख्याओं की अलग यूनिट प्लेस निकाल ली, इन संख्याओं की हमने अलग यूनिट प्लेस निकाल ली, सभी यूनिट प्लेसेस को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे 13 आ गया। हालांकि हमको केवल यूनिट डिजिट बतानी है, तो यूनिट प्लेस पे आपका 3 आ गया, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अभी एक संख्या हम और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने 24 की पावर 23, और यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड करके भी, मल्टीप्लाई करके भी, इंटू करके भी, मतलब यहाँ पे घटा के भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम एक संख्या और लेते हैं, 105 की पावर यहाँ पे 5 ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पे 1 की पावर 4 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 4 की पावर यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हम 3 लेके आएंगे, क्योंकि 23 को आप देख पा रहे होंगे 23 को 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, हमने 3 कर दिया। और यहाँ पे अगर 105 लिखा है, आप यहाँ देखिए 105 लिखा है, इसकी पावर अगर हम खोलेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि 5 की पावर 1 हो जाएगी। और यहाँ पे रिमाइंडर पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, इससे हमें कुछ करना ही नहीं था। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, तो 4 4 जा 16, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 चौक 24 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ही रहेगा। हम सारी संख्याओं को ऐड कर देंगे, यहाँ पे देखिए 5 4 9 1 10, यानी यूनिट प्लेस पे 10 आ जाएगा। हमको यूनिट प्लेस बतानी है, तो यूनिट प्लेस पे आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे संख्या 0 हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, कैसे यूनिट डिजिट को हम लोग फाइंड करते हैं और कैसे आसानी से कर सकते हैं। आप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी प्रकार हम सारे संख्याओं को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, वो भी आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। यूनिट डिजिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डाउट सेशन करके बताइएगा, तो हम आपको सारी चीजें उसमें क्लियर करा देंगे। अभी हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम करने से पहले कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम ले लेते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे दिया हुआ है 674 इंटू, हम यहाँ पे यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 437 इंटू, यहाँ पे ये भी दिया गया है, और उसके बाद कहा गया है 513। अब हमें इसमें यूनिट डिजिट बतानी है, इकाई का अंक बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है। 7 से 21 हो गया, 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई हम 8 में कर देंगे तो यहाँ पे 8 आ गया।
8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो तक ये 32 आ गया। 32 को हम केवल 2 लिखेंगे, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। संख्या कितनी भी दी हो, कोई भी दी हो, हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई में देख लेते हैं कैसे होता है, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है 7 की पावर 71 इंटू, यहाँ पे हमने अभी मल्टीप्लाई के नहीं लिए थे, हम अब मल्टीप्लाई के लिए ले रहे हैं। 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 59, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई दिया गया, 6 की पावर 59 दिया गया है। फिर उसके बाद दिया गया 3 की पावर 65, 3 की पावर 65 दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे की संख्याओं को हम टॉपिक को देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जो भी पावर होती है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। 4 की पावर को हम 4 से डिवाइड किए तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम गया 3 आ गया, और यहाँ पे 28 यानी कि 3 रिमाइंडर बच गया, 7 की पावर 3। और यहाँ पे देखिए 59 दिया हुआ है, 59 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 56 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 3 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 की पावर 3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए हमने 64 पूरा पूरा कटना है और यहाँ पे 1 बचना है। तो यहाँ पे देखिए 65 दिया, हमने 4 से कट किया, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि 3 की पावर 1 हो गई। आप लोग क्लियर समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 3 टाइम्स करेंगे, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 3 आ जाएगा, और इसमें 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए जब भी प्लस दिया होता था तो हम लोग प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटू दिया गया है तो हम इंटू लगा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 जा 18, 8 आ गया, 8 3 24, यहाँ पे 24 है, यानी कि 4 लिख देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो भी मल्टीप्लाई करने पे आता है वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या संख्या हो जाएगी, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर देते थे, अगर ऐड होता है तो ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं संख्याओं में हम लोगों ने देखा कि इकाई का अंक यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर ऐड होता है तो ऐड कर देते हैं। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 81 इंटू 82 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मल्टीप्लाई है डॉट 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 89 दिया है, इसमें हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 82 है, बीच में 85 भी आया होगा, तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और यूनिट डिजिट को हम लोग फाइंड कर लेंगे आसानी से। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, रिमाइंडर थ्योरम होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कैसे करते हैं ये सॉल्व करना है, तो कैसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम की बात हम लोग करते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम सभी लोग जानते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। ये बेसिक चीजें हैं, सभी लोग जानते हैं, इस पे आप लोगों ने पढ़ाई भी करी है, आप लोगों ने बचपन से यही सीखा है, यही सब चीजें हम लोग करते आ रहे थे, डिवाइड करते थे, जो भी शेषफल बचता था उसे ही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते थे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ आपको नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, तो आइए देखते हैं उसे रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम लोग करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है 69/7। अब यहाँ पे बताने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसा देखते आ रहे थे वैसा ही करना है, यहाँ पे हमें ट्रिक मेथड लगाना है, आसान बनाना है। कैसे करते हैं, बड़ी संख्याएं दी होंगी तो कैसे करनी होंगे, ये सब चीजों पे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 69/7 दिया गया है, तो यहाँ पे रिमाइंडर दो तरह से आ सकता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर आ सकता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव रिमाइंडर कैसे, देखिए हम लोग जैसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं 69 को 7 से, तो यहाँ पे आप देखिए 9 टाइम्स ले जाते हैं 63, तो आपका बचता है रिमाइंडर 6। पॉजिटिव में रिमाइंडर 6 बचता है, लेकिन हमें इतनी टाइम्स ले जाना पड़ा था। अब देखिए कैसे हम लोग निगेटिव रिमाइंडर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देख लिया ये हम लोग करते आ रहे थे, यहाँ पे 69 है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हम इसे 10 टाइम्स नहीं ले जा सकते, ले जाएंगे तो 70 आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे माइनस में आ गया। आप देख पा रहे होंगे इस तरह भी तो हो सकता है, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव में लेना होता है तो हम लोग इस तरह करते थे। तो रिमाइंडर निगेटिव में भी आता है, तो कैसे करते हैं, संख्याएं हमें आसान बनानी है तो कैसे करेंगे देख लेते हैं।
आप देखिए जब भी रिमाइंडर हमें निकालना है, अगर हम 10 टाइम्स ले जाएंगे तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। तो हालांकि यहाँ पे आप जब सभी जानते हैं, हमारा मतलब बताने का मतलब ये, जैसे आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने अगर 10 टाइम्स लिया है तो 70 आया है, और 69 से घटाया है तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर बच गया। तो देखिए यहाँ पे अगर -1 रिमाइंडर बचा है तो इन बटे में यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी संख्या का अंतर आएगा, माइनस में रहेगा तो घटाएंगे, तो घटाने पे जो भी आएगा वही हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे 6 आया है, अगर बटे में 7 होगा तब भी ये 6 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि जाएगा नहीं तो 0 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर निगेटिव अगर ले जाते हैं तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या से हम घटा देंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हम घटाएंगे, तो आपका जो भी आएगा पॉजिटिव में आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं, संख्याएं कैसे बड़ी होती हैं, कैसे हमें करना है। ये चीजें आपने सीख ली हैं, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको हम काफी चीजें इसमें क्लियर कर देंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 66 की पावर 66 अपॉन 68। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे 66 की पावर 66 दी है, तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम इसको सिर्फ लेते हैं। अगर हम 1 टाइम, देखिए यहाँ पे अगर हम 1 टाइम ले जाएंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे 67 अंदर रहा होगा, 68 1 टाइम ले गए तो माइनस का 1 का रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे पावर 66 लगा है और यहाँ पे 68 है, तो आप देखिए 1 टाइम गया है, -1 रिमाइंडर आ गया। और यहाँ पे पावर ऑड है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पावर ऑड लगी है, पावर ऑड लगी तो 1 की पावर अगर -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 ही आएगा, ठीक है, ये सभी जानते होंगे। जैसे कि हम एक चीज यहाँ देख लेते हैं, जैसे -1 की पावर 2 है तो यहाँ पे -1 इंटू -1 होगा तो +1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -1 की पावर 3 दी है, आप लोग देख पा रहे होंगे, -1 इंटू यहाँ पे एक और -1 हो जाएगा। हम आपस में गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस कट गया होगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो पावर अगर ऑड होती है, पावर अगर ऑड है तो माइनस में आता है, अगर माइनस में 1 है। अगर पावर इवन है तो संख्या अगर माइनस में हो तो प्लस में आएगी, अगर प्लस में है तब भी प्लस में आएगी। तो आपको हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, पावर यहाँ पे ऑड लगी है तो यहाँ पे ऑड में आया है। अभी इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब माइनस में आया था तो हम लोगों ने घटा लिया था, तो रिमाइंडर कितना आ गया था, यहाँ पे 67 आ गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव में 67 आपका रिमाइंडर आ गया। आइए देख लेते हैं, और 67 की पावर हम यहाँ पे इवन में ले लेते हैं, 40 ले लिया जो कि इवन है, ठीक है, इवन संख्या है। अब हम यहाँ पे देखिए रिमाइंडर भाग करते हैं, 1 टाइम ले जाएंगे तो -1 रिमाइंडर बचा, पावर इसमें इवन लगी है, 68 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया, तो 1/68 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही बचेगा। अगर पॉजिटिव में 1 आता है तो रिमाइंडर 1 ही बचता है। तो देखिए यहाँ इवन की वजह से +1 हो गया, तो पावर रिमाइंडर जो भी बचा है वो 1 बच रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि जो पावर लगी है वो ऑड में है या इवन में है। अगर इवन में है, ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर इवन में लगी है, अगर पावर सम संख्या में है तो -1 दिया हुआ है तो वो +1 हो जाएगा। अगर +1 दिया है तब भी, अगर इवन पावर है तब भी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर -1 दिया है, पावर ऑड लगी है, तो यहाँ पे -1 ही आ जाएगा। -1 आने पे एक स्टेप और बढ़ जाता है, एक स्टेप यही बढ़ता है कि हमें घटा के संख्या लिखनी होती है। तो पॉजिटिव में 67 आएगा, क्योंकि वहां आपको जो भी ऑप्शन दिए होंगे पॉजिटिव में ही दिए होंगे, निगेटिव में ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, और हमें सही ऑप्शन पर टिक करना होता है। तो सही आंसर ये होगा। अगर इवन पावर है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन है, 17 की पावर 200/18, और एक क्वेश्चन और बनता है 25 की पावर 25/26। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देखिए यहाँ पे
कैसे करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था जब आपका हर यानी कि यहाँ पे देखिए जब जिससे हम जो संख्या को भाग करना है अगर वो बड़ी है ऊपर की संख्या छोटी है तो यहाँ पे 1 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 टाइम ले जाएंगे तो नीचे जो है एक बार जाएगा तो -1 का रिमाइंडर बचेगा। हमने आपको इसीलिए बताया था कि निगेटिव रिमाइंडर क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ संख्या आसान बनानी है। अगर हम इसको खोल के बड़ी संख्या बनाएंगे तो टाइम हमारा ज्यादा चला जाएगा और हम वहां पे हमारे पास इतना समय नहीं होता कि कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा -1 रिमाइंडर बच रहा और पावर यहाँ पे इवन लगी है, आप लोग समझ गए भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे जब पावर 1 लगी है तो यहाँ पे 1 ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि इवन पावर है तो ये इवन में माइनस की संख्या प्लस में होगा ही। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे +1 का रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी -1 रिमाइंडर बचेगा, पावर 25 है, यहाँ पे देखिए ये है। तो यहाँ पे पावर ऑड है, यहाँ पे पावर इवन था, पावर आपका देखिए यहाँ पे इवन है, आप लोग देख पा रहे होंगे पावर यहाँ पे इवन लगा है। तो देखिए कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे ऑड है तो ऑड वाले में क्या स्थिति बनती है, तो देखिए यहाँ पे ऑड है तो रिमाइंडर आपका -1 आएगा, लेकिन यहाँ पे बटे में 26 है। तो देखिए यहाँ पे आपका जब भी रिमाइंडर -1 आया है ये आप ऑप्शन में नहीं दिया होगा, हमें वहां पॉजिटिव में देना है, तो हम आपस में घटा लेंगे। देखिए नीचे संख्या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी संख्या में हमने घटा दिया। 26 - 1 यानी आपका आंसर 25 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 25 आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं अगर संख्या छोटी है पावर इवन है तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा, और जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं अगर जिस संख्या में भाग हो रहा है वो संख्या छोटी है पावर ऑड है तो वही संख्या खुद संख्या बन रिमाइंडर बन के आ जाती है। लेकिन आप मेथड याद रखेंगे तो आपको ज्यादा आसान है, क्योंकि कोई भी सवाल हो जाएगा आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 43 इंटू 83/21। ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जैसे इस तरह की संख्याएं आ गई 21 से हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम 43 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा +1। ठीक है आप देख पा रहे होंगे +1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे देखिए आपका 43 इंटू 83/21 है। अगर हम यहाँ पे 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर +1 बच रहा है। और अगर यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो 84 हो जाएगा, 4 टाइम्स अगर ले जाते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम आगे इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, -1 आ गया और अपान में 21 है। अब हमने कहा था जब भी निगेटिव में आए तो हम आपस में घटा लेते हैं, आपस में घटाने पे देखिए कितना आ गया 20 आ गया, आप लोग समझ गए होंगे। अगर संख्याएं इस तरह भी दी गई हैं तो हम इंडिविजुअली यहाँ पे घटा दिया, तो सॉरी यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो यहाँ 42 हो गया, 2 टाइम्स गया, प्लस का 1 रिमाइंडर बच गया, क्योंकि 42 43 से घटेगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 84 यानी कि -1 बचा है, हमने -1 और +1 का मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। और निगेटिव में हम रिमाइंडर नहीं देंगे क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन दिए होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम पूछे जाते हैं तो हम लोग इसको आसानी से करेंगे। आइए देख लेते हैं अगली संख्या जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने हमने देखा है कि हम लोग यहाँ पे 67/68 से डिवाइड कर रहे थे। अब हम यहाँ पे बड़ी जिसपे हमको भाग करना है वो बड़ा ले लेंगे और जिससे हमें भाग करना है वो छोटा ले लेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं, इसे हम हटाते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे दिया गया है 69 की पावर 67/68 से हमें भाग करना है। 69/68 और पावर यहाँ पे दिया है आपको 67। इस तरह की संख्याओं को कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 69/68 और 69 की पावर 101 दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 101 दिया गया है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, क्या देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आसान है इसीलिए हमने बाद में लिया जिससे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। जो भी समझने वाली चीजें थी हम लोगों ने
पिछले क्वेश्चनों में समझ लिया है और इस तरह के क्वेश्चनों में हम लोगों ने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 69/68, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 टाइम जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पे पावर ऑड दी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर प्लस में 1 दिया है तो 1 ही आएगा, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लस में 1 है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 ही रिमाइंडर हो जाएगा। और पावर कितनी भी दी हो, 1 की पावर कितनी भी दी हो तो संख्या 1 ही आएगी। आप यहां भी देख सकते हैं अगर यहाँ पे इवन पावर भी हो जाती है तो यहाँ पे ये बचा 1, पावर इवन है, चाहे यहाँ पे अगर प्लस का 1 है, पॉजिटिव संख्या है, प्लस पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको खोलेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या बड़ी है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, अगर यहाँ पे इस तरह संख्याएं दी गई हैं तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही ध्यान देंगे। और अगर इसमें हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम की सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही करेंगे। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप डाउट करके पूछिएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास किया है, तो आपका डाउट इसमें नहीं होगा शायद। आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में एसएससी सीएसएसएल में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए 557 इंटू, यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं 557 मल्टीप्लाई 653 653 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया गया है 672 अपॉन 9 से हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे आपसे रिमाइंडर पूछा गया था कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो आइए देख लेते हैं रिमाइंडर कितना आएगा। ये संख्या दी गई थी और डिवाइड हमें 9 से करना था, और इसमें पूछा गया था कि रिमाइंडर क्या आएगा। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में आया था, एसएससी सीएचएसएल में आया था। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, यह ध्यान दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम पूरा पूरा चला गया होगा, 54, एक बचा होगा यानी 17 हो गया। आप यहाँ देखिए 17 आया, हमने एक टाइम टू टाइम्स और हमने किया तो 18 माइनस का 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचा। यहाँ पे हम देखते हैं 9 63, एक यहाँ 63 बचा, 2 23 हो गया। और अगर हम यहाँ पे और भाग देते हैं 9 3 27, यहाँ पे देखिए 63, यहाँ 23 था 27, यानी कि यहाँ पे माइनस का आप यहाँ पे देख लीजिएगा 27 हुआ और यहाँ पे 23 हुआ था, माइनस का यहाँ पे 4 शेष बचा होगा। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 9 7 63 हो गया, यहाँ पे 4 42, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 5 45 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा होगा। आप यहाँ पे देख क्या सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं -1, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -3 रिमाइंडर बचा है। इन संख्याओं को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, माइनस माइनस यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 4 3 12 आ गया और यहाँ पे हम 9 से भाग करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही होंगी, 4 3 12 हो गया है और यहाँ पे हम अगर डिवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको सीएसएसएल में पूछा गया था और 2018 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये चीजें समझ लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 557 गुणे 653 गुणे 672 ये संख्या दी गई है और हमसे पूछा गया है इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 9 से डिवाइड किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीएसएसएल में आया हुआ है, 2018 में आया था। इसको हम कैसे करेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पेपर में आया हुआ था। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने भी सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम 6 54 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, सेकंड टाइम जाएगा 2 टाइम 18 हो जाएगा, तो -1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 63 7 टाइम्स गया, 23 हो गया। अगर यहाँ पे 3 बार ले जाते हैं तो -4 रिमाइंडर बचेगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर ले जाते हैं 7 टाइम जाएगा, 63 42 आ जाएगा, यानी कि अगर हम 5 टाइम ले जाएंगे 45 हो जाएगा, -3 रिमाइंडर बचेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए अगर हम 557 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 टाइम पूरा पूरा चला गया होगा, 16 यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर बचा होगा। हमने वही चीज यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे देखिए
653 दिया है, इसे 9 से करना है तो यहाँ से कि 7 टाइम चला गया 63 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया 23, यानी कि 27 3 टाइम जाएगा। तो आप 27 और 23 में देखिए तो -4 रिमाइंडर बच रहा और एक संख्या यहाँ पे दी गई है 672, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 टाइम पूरा पूरा कट गया होगा, पूरा 63 चला गया होगा, 4 टाइम आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 4 टाइम आया तो यहाँ पे 40, यहाँ 4 आया 40, यहाँ पे 45 जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पे माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा। तो आप देखिए यहाँ पे सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको बता दी। 4 यहाँ पे देखिए बचा है, यहाँ पे -3 बचा है, यहाँ -1, सारी पावर जो है यहाँ पे जितने भी आपके रिमाइंडर आए हैं निगेटिव आए हैं। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए -1 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -3 और डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि डिवाइड 9 से करना है तो देख लेते हैं कैसे आता है। दोनों मल्टीप्लाई हो, ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो यहाँ पे 4 3 12 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस बचा हुआ है और यहाँ पे 9 है, इसे एक बार और चला जाएगा तो यहाँ देखिए माइनस का 3 रिमाइंडर आ गया और निगेटिव में रिमाइंडर नहीं होता है तो जिसे देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम आपस में संख्या घटा देते हैं, माइनस होता है तो नीचे संख्या घटा देंगे तो यहाँ पे 9 -3 यानी कि आपका 6 आ जाएगा, प्लस में आपका रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यदि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन भेजिएगा, आपको हमारे एक्सपर्ट टीम द्वारा सोल्यूशन दिया जाएगा और आपकी सारी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा।